समील अलीम व बिवजहिल करीम व सुल्तानिहिल क़दीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व मसलुल्लज़ीन कफ़रू कमसलिल्लज़ी यनइक़ु बिमा ला यस्मउ इल्ला दुआअ व निदा सुम्मुम बुकमुन उम्युन फ़हुम ला याक़िलून। या अय्युहल्लज़ीन आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून। इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैतता वद्दमा वलहमल खिंज़ीर वमा उहिल्ल बिही लिग़ैरिल्लाह फमन इज़्तुर्र गैर बाग़िन वला आदिन फ़ला इस्मा अलैहि इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व मसलुल्लज़ीन कफ़रू, और काफ़रों की मिसाल कमसलिल्लज़ी यनइक़ु बिमा ला यस्मउ इल्ला दुआअ व निदा, उनकी मिसाल ऐसी है जैसे पुकारे वो उस चीज़ को जो न सुने, स्वाय धाड़ और चीख के। चीख और दाड़ के अलावा वो कोई चीज़ सुने ही ना। सुम्मुम बेरे हैं, बुकमुन गुंगे हैं, उम्युन अंधे हैं, फ़हुम ला याक़िलून, बस वो कोई अकल नहीं रखते। या अय्युहल्लज़ीन आमनू, ए ईमान वालो, कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, खाओ पाकीज़ा चीज़ों से जो हमने तुम्हें अता की। वश्कुरू लिल्लाह, और खाकर अल्लाह का शुक्र अदा करो। इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, अगर तुम उसी ही की इबादत करते हो। इन्नमा, बेशक पक्की बात है, हर्रमा अलैकुमुल मैतता, हराम कर दिया है तुम पर मुर्दार, वद्दम, और खून, वलहमल खिंज़ीर, और सूर का गोश्त, वमा, और वो चीज़, उहिल्ला बिही लिग़ैरिल्लाह, जिसे नाम दिया जाए, जो मशहूर कर दी जाए गैरुल्लाह के नाम से, और वो चीज़ जो मशहूर कर दी जाए गैरुल्लाह के नाम से। फमन इज़्तुर्रा गैर बाग़िन वला आद, पर जो मजबूर हो, ना हद से बढ़े और ना ज़्यादती करे इनके खाने में, फ़ला इस्मा अलैहि, तो उस पर कोई गुनाह नहीं। इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला और रहम करने वाला है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम की इन आयात के अंदर काफ़रों की मिसाल दी है। अपने प्यारे पैगम्बर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाया कि काफ़रों की मिसाल ऐसी है जैसे आप किसी ऐसे जानवर को आवाज़ दें जो आपकी आवाज़ सुने लेकिन वो समझे ना। जिस तरह आदमी खोते को आवाज़ देवे ना, खोता खलते दोवे, दांत खलते दोवे, रिछ खलते दोवे, उसको आदमी आवाज़ देता है वो सुनता है, उसके कान हैं, कानों में आवाज़ पड़ती है, लेकिन खोता खोता ही होंदे, सूर सूर ही होंदे, रिछ रिछ ही होंदे। उसको आवाज़ देने का कोई फ़ायदा, पे चींकता रहे आदमी, लेकिन आवाज़ तो उसको जाती है, थोड़ी आवाज़ सुनता भी नहीं, तेज़ आवाज़ सुनता है, धार सुनता है, लेकिन उसको आवाज़ देने का कोई फ़ायदा नहीं है। अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरे प्यारे पैगम्बर, ये काफिर और मुशरिक भी उस गधे की तरह हैं, उस रीछ की तरह हैं, उस कुत्ते की तरह हैं जिसको आवाज़ दी जाती है, सुनता है लेकिन समझता नहीं है कि मुझे क्या आवाज़ दी गई है। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया व मसलुल्लज़ीना, और मिसाल उन लोगों की, काफरू जो कौन है, काफिर, काफिरों की मिसाल कमसलिल्लज़ी यनइक़ु, कमसलिल्लज़ी यनइक़ु बिमा ला यस्मउ इल्ला दुआअ व निदा, उसकी तरह है, उस शख्स जैसी है जो पुकारे ऐसों को जो नहीं सुनते मगर दाड़ और चीख, दाड़ें और चीखों को सुनते हैं। सुम्मुम बेरे हैं, बुकमुन गुंगे हैं, उम्युन अंधे हैं, यानी बैरों की तरह हैं,
गूंगों की तरह हैं, अंधों की तरह। आंखें तो हैं मगर उनको हक नज़र नहीं आता, कान तो हैं मगर हक की बात समझ नहीं आती, कानों में नहीं पड़ती। इसी तरह सुम्मुम बेरे हैं, बुकमुन गूंगे हैं, उमयुन अंधे, ज़बानें हैं लेकिन ज़बान पर हक की बात नहीं आती। फ़हुम ला याकिलून, उनके पास अकल नहीं है, दिमाग से फारिग है। अल्लाह ताला ने यहाँ काफिरों की मिसाल देकर बता दिया कि इनके लिए बयान करना, इनको बताना, इनको हिदायत की बातें, इनके लिए तकरीर, इनके लिए वाज, इनके लिए नसीहत ऐसी है जिस तरह खोता, जिस तरह रीछ, जिस तरह ये जानवर, जिस तरह उनको समझ नहीं आती इनको भी समझ नहीं आती। कुत्ते को भी आदमी पढ़ाए वो समझ जाता है, रीछ को भी पढ़ाए तो वो समझ जाता है। आपने देखा मदारियों के पास रीछ होते हैं, वो समझ जाते हैं, लेकिन ये उनसे भी बदतर हैं। कुरान करीम के अंदर दूसरे मकाम पे अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया उलाइका कल अनआम, ये चौपाए। फिर आगे फरमाया बलुम अज़ल, चौपाए भी बाज़ दफ़ा पढ़ाने से पढ़ जाते हैं लेकिन ये समझते नहीं। जिनको मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से समझ नहीं आया तो कोई और उनको समझाए तो कैसे समझ आएगा। अल्लाह अकबर। कि जिनसे दरख्त भी समझ जाते थे, जिनसे पत्थर भी समझ जाते थे, और ये मुशरिक उनसे भी नहीं समझे तो और किसी से क्या समझेंगे। तो बहरहाल अब आगे अल्लाह पाक ने ईमान वालों को खिताब किया, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, खाओ पाकीज़ा चीज़ों से जो अल्लाह ने तुम्हें रिज़्क़ अता। ये साहिबा, ये बहीरा, ये फलां फलां जिन जानवरों के नाम रख कर इन्होंने छोड़ दिए और कहते हैं भाई इनका दूध नहीं खाएंगे, इनकी ऊन इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये फलां बाबे के नाम के, फलां बाबे के नाम के, फलां बाबे के तकर्रब के लिए वो खुश हो जाएंगे, उनके नाम पे हम जानवर छोड़ते हैं तो वो हमारे काम करेंगे, हमारी आयतें पूरी करेंगे। अल्लाह पाक ने फरमाया ये जिन चीज़ों को मैंने हलाल किया उनको हराम मत करो, जिनको मैंने हराम किया उनको हलाल मत जानो। इसलिए ईमान वालों को अल्लाह ने खिताब किया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, कुलू मिन तय्यिबात, खाओ पाकीज़ा चीज़ों से, मा रज़क़नाकुम, जो हमने तुम्हें दी, वश्कुरू लिल्लाह, खाओ और अल्लाह का क्या करो, शुक्र अदा करो। ये जो हम नमाज पढ़ते हैं ये हम शुक्र अदा करते हैं, इसमें शुक्रिया अदा होता है। इंसान जितनी नेमतें इस्तेमाल करता है, दिन को फिर 5 नमाजें पढ़ता है तो ये अल्लाह का शुक्र अदा करना है, जिक्र करता है, तिलावत करता है, ये सब शुक्र है। वश्कुरू लिल्लाह, और अल्लाह का शुक्र अदा करो। इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, फरमाया वो तो मुशरिक है ना, इसलिए उन्होंने जानवर छोड़े हुए हैं, हलाल को हराम कर देते हैं, हराम को हलाल समझते हैं। अल्लाह फरमाता है इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, अगर तुम उसी एक खुदा के पुजारी हो तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं मैंने तुम्हें बता दिया है। अगली बात फरमाया इन्नमा, यहाँ तो फरमाया ना पाकीज़ा चीज़ें खाओ, आगे अल्लाह ने बताया जो चीज़ें नापाक हैं उनके करीब मत जाओ। इन्नमा, बेशक पक्की बात है, इन्नमा ये हसर के लिए, कलमा हसर, हर्रमा अलैकुम, हराम कर दिया अल्लाह ने तुम पर, क्या चीज़, अलमैतता, मुर्दार, जो जानवर मुर्दार है, मिसाल के तौर पर बैल हलाल है ना, गाय हलाल है, लेकिन उसको ज़बह नहीं किया वो मुर्दार हो गया, ये भी क्या है तुम पर हराम है, इसका खाना भी जायज़ नहीं है। आगे फरमाया बद्दम, और खून, कौन सा खून, फरमाया जब जानवर ज़बह किया जाता है, ज़बह करते वक्त जो खून निकलता है उसको कहते हैं दमे मसफू। दमे मसफू यानी ज़बह किए जाने वाला खून जिसको ज़बह करके निकाला जाता है, ये खून भी मुर्दार की तरह क्या है, हराम है। आगे फरमाया वलहमल खिंजीर, खिंजीर का गोश्त भी क्या है, ये भी तुम्हारे ऊपर हराम है। हदीस के अंदर आता है खिंजीर नजसुल ऐन है, इसका गोश्त भी हराम, इसका चमड़ा भी हराम, इसकी हड्डियाँ भी हराम, इसके बाल भी हराम, इसकी कोई चीज़ हलाल नहीं है। खत्ता के खिंजीर का जूठा भी हराम, ये बिल्कुल हराम है। आगे फरमाया, इसीलिए फ़िक़्ह की किताबों के अंदर लिखा है कि हर चमड़ा दबागत के साथ पाक हो जाता है, खैर जानवर मुर्तार भी हो जाए लेकिन चमड़े को दबागत दी जाए। लेकिन वहाँ लिखा हुआ इल्ला जिल्दल आदमी अविल खिंजीर, मगर आदमी का चमड़ा और खिंजीर का चमड़ा इसका इस्तेमाल करना दबागत के बाद भी जायज़ नहीं। वहाँ वजह ये लिखी है, नूरुल रज़ा देख लें, कुदूरी देख लें, हिदायत देख लें, इसी तरह फतहुल कदीर देख लें, फ़िक़्ह की सारी किताबों के अंदर लिखा हुआ है
आदमी का चमड़ा क्यों हलाल नहीं, क्यों जायज़ नहीं? फरमाया उसकी शराफत की वजह से, उसकी अजमत की वजह से, उसके तकद्दस की वजह से। खिंजीर का क्यों हराम है? फरमाया इसके नजसुल ऐन और पलीते ऐन होने की वजह से, इसलिए फरमाया इसका चमड़ा जायज़ नहीं है। आज यूरोप से जो बुरश बनकर आते हैं, टूथपेस्ट जिसके साथ लगाया जाता है, सबसे महंगा किस्म का बुरश होता है, इम्पोर्टेड जिसको आप कहते हैं, बाहर से आने वाले, वो खिंजीर के बालों के बने हुए होते हैं। अल्लाह बेहतर जानता है, ये तहकीक कर लें आप, लेकिन हमने सुना है। लेकिन खिंजीर के बाल भी इस्तेमाल करने जायज़ नहीं है। बाज़ ऐसी करीमें जो आला किस्म की, आला क्वालिटी की, जिनको हम फेस के लिए यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, औरतें भी इस्तेमाल करती हैं, उनके अंदर खिंजीर की चर्बी होती है। इसी तरह बाज़ हमारे खाने के घी और आयल होता है, उसके अंदर भी सुना है बाज़ खिंजीर की। ये पेप्सी के अंदर भी हमने सुना है कि इसके अंदर भी खिंजीर की चर्बी है। सुर्खी जो लिपस्टिक जिसको कहा जाता है, औरतें इस्तेमाल करती हैं, उसके अंदर भी खिंजीर की चर्बी होती है। अब आप बताएं कि जिसको अल्लाह ने नजसुल ऐन कहा है कि जिसका जूठा भी नाजायज़ है, जिसके बाल नाजायज़ हैं, जिसका चमड़ा नाजायज़ है, जिसकी सारी चीज़ें नाजायज़ हैं, उसका अगर बुरश इस्तेमाल किया जाए, सुर्खी इस्तेमाल की जाए, करीम इस्तेमाल की जाए, या वो चीज़ें जिनके अंदर खिंजीर की वो चीज़, जिन चर्बी की या उनकी चीज़ों की आमेज़श है, तो आप बताएं फिर उसके असरात हमारे जिस्म पर क्या पड़ेंगे। अल्लाह तबारक व तआला महफूज फरमाए। आज हम बड़े शौक़ से लेते हैं, बड़े फ़ख्र से कहते हैं, ओ जी मैं तो लीवर बरादर की चीज़ें लाता हूँ, मैं फ़लाँ ब्रांड की चीज़ें लाता हूँ। लेकिन ये ख्याल ज़रूर कर लिया करें, तहकीक कर लिया करें कि भाई ये हलाल भी है या हलाल नहीं है, कहीं इसके अंदर हराम की आमेज़श तो नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला महफूज फरमाए। तो फरमाया वलहमल खिंजीर। यहाँ एक मसला और भी आपको बता दूँ, बाज़ लोग सूर का नाम नहीं लेते, वो कहते हैं जी सूरा दा ना ना कहने हो, ना कहदा तो 40 दिहाड़े ईमान न रहसी। ये खुद साख्ता गल है, सूरा दा ना कहना भी कोई हरज नहीं। खिंजीर कुरान में लिखा है खिंजीर। अब अगर इसको आप तिलावत के तौर पर पढ़ेंगे, जैसे अभी आप पढ़ते हैं, देखें इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता वद्दमा वलहमल खिंजीर। लहमल खिंजीर, खे 1 नून 2 रे 3 ये 4 रे 5, तो हर हरफ के बदले कितनी नेकियां ना? 10 नेकियां, तो 5 दाए 50। अब अगर हम इसका नाम लेंगे तिलावत के तौर पर कुरान करीम के अंदर जो लिखा हुआ है, तो हमें कितनी नेकियां मिलेंगी? 50 नेकियां अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाएंगे। अगर वैसे लेंगे तो वो लग़्व है, उस पर कोई गुनाह नहीं है। लोग कहते कोई ऐसी जी 12 दी शे, कोई ऐसी जी ऊंदा, कोई ऐसी जी फलानी शे, मंदी शे फलानी। भाई इतने तकल्लुफ़ात की कोई ज़रूरत नहीं है। शरीयत की किसी किताब के अंदर ये लिखा हुआ नहीं, ये पाबंदियाँ सा आप आपा विचार की दियन, आप आपा ते ला के दियन। बनी इसराइलिया नालों नकमियाँ गना। अब जो काम की बातें होती हैं वो हम करते नहीं, जो नकमी बातें होती हैं जिनका कोई किसी किस्म की कदगन नहीं होती, उनको हम अपने ऊपर लागू कर देते हैं। तो 12 इसमें भी कोई हरज की बात नहीं है। एक बात तो फरमाया वलहमल खिंजीर, कितनी शैयाँ हो गई? एक चीज़, इन्नमा बेशक पक्की बात है, हराम कर दिया तुम पर मुर्दार 1, वद्दम दमे मसफू 2, लहमल खिंजीर खिंजीर का गोश्त 3, चौथी चीज़ वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, और वो चीज़ कि जिसको गैरुल्लाह के नाम पर, अल्लाह के अलावा किसी और के नाम पर शोहरत मिल जाए। ए उहिल्ला का माना बाज़ लोग समझते हैं जी हलाल की जाए गैरुल्लाह के नाम पर। बाज़ जड़े 11वीं खोर मौलवी होने ना, 11वीं ते पंजपाइयाँ खाना ले, आराम खाना ले, आराम खोर मौलवी, वो भी इसका तर्जुमा कितमान हक करते हुए, हक को छुपाते हुए, बेईमानी करते हुए, ताकि हमारी 11वीं बंद न हो जाए, गैरुल्लाह के नाम की जो सांड, ये जो कासे हम लेते हैं ये बंद ना हो जाए, वो भी यहाँ माना करते हैं। वो जो गैरुल्लाह के नाम पे हलाल किया जाए, भाई हलाल किस तरह लिखते हो आप पढ़े लिखे हजरात बैठे, हलाल हलाल 2 अखियां लिए है ना लिखते होंगे हो, हलाल किस ना लिखते होंगे हो भाई? वहाँ हलवे वाली हे के साथ हलाल लिखा जाता है, यहाँ हलाल किसके साथ है? हे के साथ है। अब कहते हैं ना तकबीर तस्बीह तहलील, तहलील तहलील के माने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना, तो यहाँ उहिल्ला के माने शोहरत देना। अब देखें तफासीर के अंदर भी लिखा हुआ है। अच्छा, तफसीर कबीर के अंदर इमाम राजी रहमतुल्लाह फरमाते हैं अल इहलाल अस्लुहु रफ़ु सोत, इहलाल का असल माने आवाज़ को बुलंद करना, मशहूर करना। ओए
ये झोटा में पीर बाबे दे नां दा है, पीर बाबे दे नां ते रख छुड़े, ये बकरा में दाता साहब दे नां ते रख छुड़े, ये मंझ मैं मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह सुल्तानुल हिंद दे नां ते रखी दिए, ये बांगी में सुल्तान बहु रहमतुल्लाह अलैह दे नां ते रखे दे, ये फलानी शे में फलाने दे नां ते वो मशहूर होगी। और शरीयत ये कहती है, शरीयत अब ये बात कहती है कि उस बैल को, उस सांड को, या उस गाय को, या उस भैंस को, या उस बकरे और छतरे और मुर्गे को जिसको आपने गैरुल्लाह के नाम पे मशहूर कर दिया, किसके नाम पे मशहूर किया? गैरुल्लाह के नाम पे मशहूर किया। अब आप वुजू करके, बावुजू होके, किबले की तरफ मुंह करके, छुरी हाथ में लेकर बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहकर भी अगर आप ज़बह करेंगे तो वो इसी तरह हराम होगा जिस तरह कुत्ता हराम है, इसी तरह हराम होगा जिस तरह खिंजीर हराम है, इसी तरह हराम होगा जिस तरह सूर हराम है। अब आपके तकबीर पढ़ने, कुत्ते को कदे आदमी तकबीर पढ़ के ज़बह करे, कुत्ता हलाल हो जुलसी, खोता हलाल हो जुलसी, रिछ हलाल हो गई सी, खिंजीर हलाल हो गई सी, नहीं हलाल होता। फरमाया इसको भी आपने गैरुल्लाह के नाम पे मशहूर कर दिया। अल्लाह पाक फरमाते हैं ये भी हलाल नहीं है। वह मा उहिल्ला, और वो चीज़ जिसे मशहूर कर दिया गया किसके नाम पर? गैरुल्लाह के नाम पर। एक मसला। दूसरा मसला यहाँ ये है, अगर किसी शख्स ने किसी वली या नबी के नाम पर, किसी वली या नबी के नाम पर कोई जानवर, मुर्ग हो, बकरा हो, छतरा हो, बैल हो, कोई भी चीज़ मशहूर कर दी, या देग हो, मशहूर कर दिया, अब अल्लाह अकबर उसे ज़बह भी कर दिया तो भी हलाल नहीं। एक बात। दूसरी बात यह है कि ऐसा करने से इंसान मुर्ताद हो जाता है। ऐसा करने वाला इंसान क्या हो जाता है? मुर्ताद हो जाता है। मुर्ताद कौन होता है? काफिर होता है या नहीं होता? वो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है। इसी तरह आगे देखिए, आप कहेंगे भाई इसकी 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 दलील क्या है? अल्लाह अकबर, इसकी तफसीर कबीर के अंदर लिखा हुआ है। ये इबारत मैं आपको सुना रहा हूँ क्योंकि ये आगे नेट पर भी ये मेरा बयान जाएगा, लोग देखेंगे, और मैं जिम्मेदारी से ये बात करता हूँ। तफसीर कबीर जिल्द 2 सफ़े 121, लौ अन्ना मुस्लिमन ज़बह ज़बीहतन व क़सद बिज़बहिहा अत्तक़र्रुब इला ग़ैरिल्लाह सारा मुर्तद्दन व ज़बीहतुहु ज़बीहतु मुर्तद्दिन। ये तफसीर कबीर में इमाम राजी रहमहुल्लाह की इबारत है। अगर कोई लौ अन्ना मुस्लिमन, अगर कोई मुसलमान ज़बह ज़बीहतन, किसी चीज़ को क्या करे? ज़बीह को क्या करे? ज़बह करे। व क़सद बिज़बहिहा अत्तक़र्रुब इला ग़ैरिल्लाह, और उसका इरादा उस ज़बह करने से क्या हो कि मुझे गैरुल्लाह की कुर्बत मिल जाए, मुझे वली की कुर्बत मिल जाए, बाबे की कुर्बत मिल जाए, ताकि मैं उसके करीब हो जाऊं। अल्लाह अकबर। फरमाया सारा मुर्तद्दन, ये करने वाला आदमी क्या हो गया? वो तो हराम है ही ना, ये भी इस्लाम को लो क्या हो गया? खारिज हो गया। जब वो मुर्ताद हो गया तो तरीमत उसने निकाह, तो तरीमत मुसलमान है, आप मुर्ताद है ना, मुर्ताद हो गया। बीवी निकाह से सारा मुर्तद्दन, और उसका ज़बिया फरमाया ज़बीहतु मुर्तद्दिन, ऐसा ही है जैसे मुर्ताद का ज़बिया। इसी तरह आगे दूसरी दलील देखिए। अल्लाह अकबर। शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देलवी अल्लाह ताला गरीब के रहमत फरमाए, फतावा अजीज़िया के अंदर लिखते हैं, फरमाया दर हदीस सही वारद शुद, फरमाते हैं सही हदीस के अंदर ये बात वारद है। फारसी की इबारत है, आपके जहन में बात आ जाएगी। मलऊन मन ज़बह लिग़ैरिल्लाह, फरमाया वो आदमी मलून है, लानती है जो ज़बह लिग़ैरिल्लाह, जो खुदा के अलावा किसी और के नाम पे ज़बह करता है। आगे फरमाया, आगे देखिए, अल्लाह अकबर। आगे फरमाते हैं अल्लाह अकबर, लिग़ैर हर के बेज़बा जानवर तकर्रब बगैर खुदा नमानत नमायत ज़बा नाम खुदा बगीरत या ना, ज़ेरा के चूशोरत
दात के ई जानवर बुलाए फलास्त, क्योंकि वो इसलिए मशहूर होगी ये बात कि ये जानवर फलां बाबे के नाम का है। जिक्र नाम खुदा बवक्त ज़बा फ़ायदा न कर, ज़बा के वक्त खुदा का नाम लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। च्या जानवर मंसूब बा गैर गश, इसलिए कि वो जानवर किसकी तरफ मंसूब हो गया है? गैरुल्लाह की तरफ मंसूब हो गया है। बखुब से दरा पैदा शुद्ध, और उसके अंदर खबासत पैदा हो गई है, पलीती आ गई है उसमें। अल्लाह तो अलावा गैर दा ना कैदा कंदिया नाल ही उछे के होगी, पलीत होगी। हलवा खुशबूदार बढ़ाया तुसा, बिरयानी है, जर्दा पकाया है, चावल पकाए और कोई चीज़ पकाई है, लेकिन जो ही गैरुल्लाह का नाम लिया वो रूहानी तौर पर इतना पलीत हो गया कि खबासत उसके अंदर क्या हो गई? सरायत कर गई। अल्लाह अकबर। आगे फरमाते हैं पैदा शुद्ध, अल्लाह अकबर, इतनी ज़्यादा खबासत आ गई कि कहते हैं अज खुब से मुर्दारस, इस तरह ज़्यादा, यानी ये खबासत मुर्दार से भी ज़्यादा उसके अंदर पाई गई। मुर्दार के अंदर खबासत कम है, जब गैरुल्लाह का नाम ले लिया तो उसके अंदर खबासत क्या हो गई? ज़्यादा आ गई। आगे फरमाते हैं वह हरगा ई खुबस दरवे सरायत कर, अल्लाह अकबर, इसलिए कि ये खबासत इस कदर इसके अंदर सरायत कर गई है, दीगर नाम खुदा हलाल न में शवद, फरमाते हैं कि अब खुदा का नाम लेने से भी ये हलाल नहीं होता, जायज़ नहीं होता। आगे फरमाते हैं मानन सग, कुत्ते की तरह, वखूक और सूर की तरह हो गया है। अगर बनाम खुदा मजबूत शवन हलाल न में गर्दन, अगर कुत्ते और सूर को अब खुदा का नाम लेकर भी ज़बह करें, फ़ारसी वाले भी यहाँ बैठे हुए हैं, फिर भी वो हलाल नहीं होता। ये फतावा अजीज़िया के अंदर ये बात लिखी हुई है। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने यहाँ भी इरशाद फरमाया इन्नमा, बेशक पक्की बात है, हराम कर दिया तुम पर अलमैतता मुर्दार, वद्दम और खून, वलहमल खिंजीर और खिंजीर का गोश्त, व मा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, और वो चीज़ जिसको मशहूर कर दिया गया या जिस पर नाम लिया गया या जिस पर आवाज़ बुलंद की गई कि ये किसके नाम का है? गैरुल्लाह के नाम का। आगे एक और मसला आ गया। अब जी फमन इस्तुर्रा गैर बागिन वला आदिन, एक आदमी भूखा नल मर्द है, ये एक दुआ आदमी को आ कहते हो खा कुत्ता खा नहीं तो गोली मार सा, खंजीरा का गोश्त खा नहीं तो गोली मार सा। अब उसके लिए मसला क्या है भाई? वो क्या करे? इतनी पलीद चीज़, इतनी खबीस चीज़, अब वो क्या करे? अब फुक़हा किराम ने यहाँ लिखा है, यहाँ तरक्की अदना से आला की तरफ है। जिस चीज़ का सबसे पहले जिक्र किया उसके अंदर खबासत कम, दूसरे नंबर पर किया उसके अंदर थोड़ी ज़्यादा, तीसरे नंबर पर किया उसके अंदर थोड़ी और ज़्यादा, चौथे नंबर पर किया वो सबसे ज़्यादा खबीस है। अब उलमाए किराम ने लिखा है कि अगर ये चार चीज़ें पड़ी हुई हैं, कौन कौन सी चीज़? मुर्दार भी है, खून भी है, खंजीर का गोश्त भी है, और गैरुल्लाह के नाम की बिरयानी भी है, गैरुल्लाह के नाम के पराठे भी हैं, गैरुल्लाह के नाम का हलवा भी है। अब कौन सी चीज़ खाए? फुक़हा किराम ने लिखा है अगर पुखनल मर्द है, इलाक हो रहा है, जान जा रही है, या कोई आदमी उसको मजबूर कर रहा है, हालत इस्तरारी, फमन इस्तुर्रा, हालत इस्तरारी के अंदर, तो अपनी जान बचाने के लिए इन चारों चीज़ों में से पहली चीज़ को खाएगा। वो कौन सी चीज़ है? मुर्दार। वो कौन सी चीज़ है? चलो जी मुर्दार भी नहीं, दुनिया तरह, तो फिर किड़ी शे खासी? दमे मसफू, जान बचाने के लिए। दमे मसफू और मुर्दार भी नहीं, खंजीर भी है, तो गैरुल्लाह दे ना दे पराठे ते बिरयानी ते हलवा भी पे दे, फिर किड़ी शे खासी? खंजीर खावे लेकिन गैरुल्लाह दे ना दी जी शे उसके नेड़े ना जुले। लेकिन खंजीर भी नहीं, गैरुल्लाह के नाम की चीज़ पड़ी हुई है और उसे मजबूर किया जा रहा है, या भूख से मर रहा है, कैसे खाए? बाज़ फुक़हा ने लिखा है जान दे देगा तो शहीद हो जाएगा, बाज़ ने कहा चलो मर्द है। तो हमारे इमाम साहब के नज़दीक इतना है कि भाई इतना खा ले जिससे जान बच जाए, अपनी जान बचाने। लेकिन बाज़ आइम्मा ने कहा है ये बहुत बुरी चीज़ है, नशुलैन है, इसको फिर भी न खाए। तो बहरहाल तो अल्लाह ताला ने यहाँ इरशाद फरमाया फमा निज़तुर्रा, बस जो शख्स मजबूर हो, निज़तुर्रा मजबूर हो, मजबूर क्या कोई कत्ल कर रहा है या पुखनल मर्द लगेदा, गैर बागिन न ज़्यादती करे, वला आदिन और ना हद से बढ़े,
इतना खाए, ज्यादा भी ना, ये नहीं रज के ओ तोड़ो ना होके खावे, बखियां कटी दिया ना, हाथ से ना बड़े, जान बचाने के लिए। आदिन गैर बागिन वला आदिन, तो फिर क्या, फला इस्मा अलैह, उस पर कोई गुनाह नहीं है। अल्लाह अकबर, इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। अल्लाह मुझे और आपको कुरान की समझ दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।